बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहनें और भाई, और सोशल मीडिया पर जितने भी वेब टेलीविज़न्स हैं या वेबसाइट्स हैं या पेजेस हैं, बिलखुसूस उर्दू पॉइंट, फुटबॉल-लिंक.com और दीगर जो हमारी वीडियोस शेयर करते हैं, अल्लाह ताला तमाम नाज़रीन को, ख़वातीन व हज़रात को सलामत रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं अल्लाह ताला वो मुश्किलात दूर फरमाए, आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दरस हदीस, हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इंसान के लिए मिशल राह हैं। और दो बड़े जो सोर्स ऑफ इस्लाम हैं, कुरान और सुन्ना मीन हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपका अमल, वो हमारे लिए मिशल राह हैं। इन चीज़ों पर किसी का इख्तलाफ नहीं होता, और ज़िंदगी में ही एक मुसलमान इन ही चीज़ों को अपनाता है, और कोई दुनिया की ताकत कुरान, सुन्नत और हदीस के साथ इख्तलाफ नहीं कर सकती, और इसी में इंसानियत की भलाई और अमन है। आज की हदीस पाक जो आपके सामने मैं पेश करूँगा, मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। कुरान पाक के बाद याद रखिए, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ बड़ी मोस्ट अथेंटिक बुक्स हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और सरकार के अमल हमारे लिए बयान फरमाती हैं। और ये इस हदीस पाक का मौजू इंसानी हकूक़ उर्दू में, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स। कितनी खूबसूरत बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रवायत फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिमु ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, और वो मुसलमान एक दूसरे मुसलमान पर कभी जुल्म नहीं करता, और ना ही उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। सुभान अल्लाह। यानी सरकार ने एक मुसलमान की तारीफ यह फरमाई कि मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं कर सकता। वाह, सुभान अल्लाह। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए मुस्लिम। एक मुसलमान वो जुल्म कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत और प्यार करने वाला होता है। और आगे फरमाया, उसको बेयारों मददगार नहीं छोड़ता। यानी अगर एक मुसलमान पर कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई मुश्किल वक़्त आते हैं, तो वो कभी भी मुसलमान दूसरे मुसलमान को अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ खड़ा होता है, उसकी मदद करता है। आगे फरमाया, मन काना फ़ी हाजतिन अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। जो कोई शख्स अपने मुसलमान भाई दूसरे इंसान की हाजत रवाई करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई करता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत को पूरा करता है, उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, उसके मुश्किल वक़्त में उसके काम आता है। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुश्किल वक़्त में उस इंसान की मदद करने वाले की मदद करता है। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया, वमन फ़र्रजा अम मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुर्बात यौमिल क़ियामा। जो कोई शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी मुश्किल को हल करता है, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की मुश्किलात में से कोई मुश्किल हल फरमाएगा, आसानी पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आगे फरमाया, वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। और जो कोई शख्स मुसलमान दूसरे मुसलमान की पर्दापोशी करता है, लोगों के अंदर फॉल्ट्स होते हैं, लोगों के अंदर ख़ताएँ होती हैं, कमियाँ कजियाँ होती हैं, फरमाया पर्दापोशी करता है किसी मुसलमान की, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर्दापोशी करने वाले की अल्लाह ताला पर्दापोशी करेगा। यानी वो बंदा बेइज्जत नहीं होगा लोगों के साथ, वो सुरखरू होगा। तो नाज़रीन और हाज़रीन, आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के हकूक़, ह्यूमन राइट्स, कैसे खूबसूरत अंदाज में एक मुसलमान की तारीफ़ भी फरमाई कि मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, उसको दुख तकलीफ़ में, बुरे वक्तों में, ज़वाल में उसको अकेला भी नहीं छोड़ता, उस पर जुल्म नहीं करता, यानी नाइंसाफ़ी नहीं करता, उसका माल दौलत नाइंसाफ़ी के साथ छीनता नहीं है, उसकी बेइज्जती नहीं करता। फरमाया कि एक अगली बात फरमाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत दवाई करता है, वो उस पर एहसान जतनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मौला और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करता है। और आगे फरमाया कि जो कोई मुसलमान मुश्किल वक़्त में दूसरे मुसलमान की मुश्किल वक़्त में काम आएगा, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सही नियत के साथ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को टालेगा, आसानी पैदा फरमाएगा। और एक मुसलमान अगर पर्दापोशी करेगा, लोगों के अंदर ख़ताएँ होती हैं, गुनाह होती हैं, वो जाने और उनका अल्लाह ताला जाने। तो
पर्दापोशी करना फरमाया। क़यामत के दिन हर इंसान के अंदर फॉल्ट्स होते हैं, कमियां होती हैं, अयूब होते हैं, ऐब होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, नकायस होते हैं, उस इंसान को ही पता होता है। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर्दापोशी करने वाले की पर्दापोशी फरमाएगा। कितनी खूबसूरत बातें इंसानी हकूक़ के ज़िमन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाई है। और यकीन करें कि आप मेरी आखिरी जुमले हैं, अगर जिस मुआशरे में, इंसानी मुआशरे में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म भी ना करे, उसको दुख तकलीफ़ मुश्किल वक़्त में अकेला भी ना छोड़े, उसकी हाजत रवाई भी करे, उसकी दुनियावी मुश्किलात को हल भी करे और अल्लाह ताला के डर से उसके ऐबों को उछाले बिना, तो आप ख़वातीन व हज़रात खुद सोचिए वो मुआशरा कितना खूबसूरत वो मुआशरा होगा, वो मुआशरा कितना अमन और सलामती वाला होगा। उस मुआशरे में जुल्मो जोर का कोई तसव्वुर नहीं होगा। तो आज मैं ये कहा करता हूँ, ये मेरे जुमले हैं कि आज हमारे पास लाइब्रेरियाँ हैं, बुक्स हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स हैं, बेशुमार उलमाए किराम हैं, बेशुमार मजहबी लोग हैं, बेशुमार तकरीरें हैं। सब कुछ होने के बावजूद अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है तो अमन नहीं है, सुकून नहीं है। हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास किस्म की परेशानी है। हर शख्स परेशान है, परेशानी में मुब्तला है। वो इसलिए कि हमने ये खूबसूरत बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत बातें, इनको हमने छोड़ दिया। हम सरकार का मिलाद मनाने वाले मिलाद भी मनाते हैं, सीरत पर जलसे करने वाले सीरत भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इन बातों पर हम मुसलमानों ने, लोगों ने प्रैक्टिकली अमल करना छोड़ दिया। ज़रूरत इस अमल की है। ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनमोल हम सोसाइटी में अपनी ज़िंदगियों में लाएं, ताकि आज का इंसान जो बड़ा परेशान है, दवाइयाँ खा रहा है और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ताकि ज़िंदगी में सुकून आए, सुकून फिर भी नापेद है। बच्चों के दुश्मन, बच्चे बहन भाई की दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदारों के दुश्मन, हर शख्स शाखी है, हर शख्स दूसरे लोगों की जड़ें काटने पर लगा हुआ है। इन बातों पर हम गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही मोहब्बत, सरकार की सीरत पर अमल करें और इन बातों पर गौर करते हुए अमल पैरा हों। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान और सलामती अता फरमाए। दुनिया में किसी कोने में आप बसते हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदानों की खैर फरमाए। ये पैगाम अच्छा है, खूबसूरत पैगाम लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हदीस पाक और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि नेकी, अच्छाई फैले और लोगों की ज़िंदगी में अमन और सुकून आए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।